लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे याद करते समय राजनीति, संविधान, नागरिक अधिकारों और सत्ता के संतुलन पर गहन चर्चा शुरू हो जाती है। ये वो दिन है जब स्वतंत्र भारत ने अपने सबसे असाधारण और विवादास्पद दौर में प्रवेश किया था। 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया गया और अगले 21 महीनों तक भारत का लोकतांत्रिक ढांचा एक अभूतपूर्व परीक्षा से गुजरा। भारतीय इतिहास में इस कालखंड को कुछ लोग व्यवस्था और अनुशासन का दौर मानते हैं, जबकि अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रतिबंध मानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस कहानी की शुरुआत 25 जून से हुई, बल्कि उससे कुछ वर्ष पहले से होती है। 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली थी। गरीबी हटाओ के नारे और बांग्लादेश युद्ध में भारत की सफलता के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लेकिन समय के साथ देश में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष बढ़ रहा था। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों ने सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया। इसी दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आह्वान किया। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। इसी बीच एक कानूनी मामला इंदिरा गांधी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ये फैसला भारतीय राजनीति में भूचाल लेकर आया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव रद्द होना अभूतपूर्व घटना थी। विपक्ष ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णनैयर ने अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दी, लेकिन संसद में मतदान करने के अधिकार पर रोक लगा दी। राजनीतिक संकट और गहरा गया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। रैली में हजारों लोग शामिल हुए और विपक्ष ने खुलकर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग दोहराई। उसी रात घटनाक्रम तेजी से बदल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सिफारिश भेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। आधी रात के बाद देश में आपातकाल लागू हो गया। 26 जून की सुबह जब लोग जागे तो भारत एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका था। आपातकाल लागू होते ही देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। अखबारों को समाचार प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। कई समाचार पत्रों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन अधिकांश को सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ा। नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। सभा, प्रदर्शन और विरोध की गतिविधियों को सीमित कर दिया गया। चुनाव स्थगित कर दिए गए और राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ गईं। हालांकि सरकार का तर्क था कि देश में व्यवस्था बनाए रखने, आर्थिक सुधार लागू करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए ये कदम आवश्यक था। इस दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया और प्रशासनिक अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर मानवाधिकारों, प्रेस स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़े प्रभाव को लेकर गंभीर आलोचना भी हुई। जबरन नसबंदी अभियान और राजनीतिक गिरफ्तारियां इस दौर की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में शामिल रहीं। करीब 21 महीने तक देश आपातकाल के दौर से गुजरता रहा।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।